हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ, आज मैं बनाने जा रही हूँ रसगुल्ले मज़ेदार होममेड रसगुल्ले। बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत ही क्विकली रेडी हो जाती है। बस थोड़ी सी टिप और ट्रिक्स की ज़रूरत है। आप घर में मज़ेदार मिठाइयाँ रेडी कर सकते हैं। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। अच्छा, मैंने 1 किलो दूध ले लिया है। 1 किलो दूध लेने के बाद इसके अंदर मैंने डाल दी है टाटरी डालने के बाद इसको हम चला लेंगे अच्छी तरीके से कि ये दूध फट जाए हमारा। दूध जैसे ही फट जाएगा हमारा, हम इसको छान लेंगे। इसको हल्के हाथ से चलाते रहना है दूध को, कि दूध है ना हमारा दूध अलग हो जाए और इसका जो छाना जो बनता है ना रसगुल्ला बनाने के लिए, जो इसका मिक्सचर रेडी होता है वो आसानी से अलग हो जाए और पानी अलग हो जाए। ठीक है ना, यहाँ तक तो आपके समझ आ गया। अब जहाँ हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, और नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हमने एक मलमल का कपड़ा ले लेना है, या आप छन्नी ले लें। छन्नी से होता है कि वो थोड़ा बहुत नीचे निकल जाता है, इसका जो मिक्सचर है वो निकल जाएगा नीचे। तो आपने क्या ले लेना है, एक लॉन का, कॉटन का कोई भी कपड़ा ले लें, जरूरी नहीं है कि मलमल का ही कपड़ा हो। तो हमने कपड़ा ले लेना है, कपड़े को इस तरीके से इसके अंदर छान लेना है। छानने के बाद इसको हम अच्छी तरीके से निचोड़ लेंगे। निचोड़ने के बाद हम जितना भी इसका पानी है ना वो रिमूव कर देंगे। उसके बाद फिर हम इसको क्या करेंगे, एक या दो पानी से धो लेंगे, जो इसकी टाटरी की जो खटास है ना वो इसके अंदर से निकल जाए और ये बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे रसगुल्ले रेडी हो जाए। ठीक है, यहाँ तक आपके समझ आ गया है। ये हमें अच्छी तरीके से इसको धो लूँगी पानी से। पानी से धोने के बाद इसको अच्छी तरीके से हम निचोड़ लेंगे। इसका जितना भी पानी है उसको हम सुखा लेंगे। सुखाने के बाद फिर हम इसकी छोटी छोटी सी गोलियां बना लेंगे। इसको हमने अच्छी तरीके से निचोड़ लेना है। अब इसको हम अच्छी तरीके से, मैंने ये मेल्ट कर लिया है हाथ की मदद से, जैसे मैंने पिछली रेसिपी में बताया था, रसमलाई की रेसिपी में। इसको हाथ की मदद से बिल्कुल गूंद लेंगे और इसकी छोटी छोटी सी गोलियां बना लेंगे। आप देख सकते हैं कितनी फाइन और कितनी ज़बरदस्त ये मेरे रसगुल्ले की गोलियां जो हैं छोटी छोटी सी रेडी हो रही हैं। अच्छा, इसको ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना। आप देख सकते हैं कोई क्रैक कुछ भी नहीं है इसके अंदर, देख सकते हैं। और इसको हम क्या करेंगे, जो हमारा हम शीरा रेडी करेंगे उसके अंदर डालेंगे। एक पतीली ले लें, कढ़ाई ले लें, उसके अंदर इलायची डाल दें। इलायची डालने के बाद सिरका डाल दें। सिरका डालने के बाद इसके अंदर चीनी 1 कप भर के डाल दें। उसके बाद इसको चीनी को हल होने दें। जैसे चीनी हल होगी हमारा शीरा रेडी है। शीरा रेडी होने के बाद इसके अंदर हम जो रसगुल्ले हमने बनाए हैं इसकी गोलियां, वो मैं इसके अंदर डाल दूंगी। इस तरीके से हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको ढक देंगे। अच्छा, ढकना इसको ज़रूरी है। जितना ये ढक के हम इसको तैयार करेंगे ना, उतनी ही ज़्यादा ये है ना बड़ी बड़ी गोलियां बनेंगी। हमारी जो रसगुल्ले हैं ना वो बड़े बड़े बनेंगे। अभी आप देख सकते हैं मेरी जो गोलियां हैं रसगुल्ले की, इसका साइज़ क्या है। और अभी थोड़ी देर बाद आप देखिएगा इसका साइज़ इतना बड़ा हो जाएगा कि पूरी कढ़ाई में कहीं भी जो है ना जगह नहीं मिलेगी कि हम दूसरा इसके अंदर रसगुल्ला डाल दें। तो ठीक है, ये मैंने इसको अच्छी तरीके से, आप ये देखते हैं अब कितने बड़े बड़े मेरे रसगुल्ले रेडी हुए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। ज़रूर ट्राई करिएगा, मुझे ज़रूर रिव्यू दिएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में, नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।